चौधरी महबूब अली कैसर। क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 121। 39 प्लीज, नीचे निकाल दूंगा, नीचे। क्वेश्चन नंबर 121 सर। उत्तर सभापति पर रखे सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया। वैसे तो माननीय मंत्री जी का जवाब जो है काफ़ी विस्तारित और कॉम्प्रिहेंसिव है सर, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने खगड़िया संसदीय क्षेत्र के 2 विधानसभा हसनपुर और अलौली की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां गन्ना का खेती बहुत ही विस्तार तौर पर होता है, व्यापक रूप से होता है। हसनपुर में एक चीनी मिल भी है। इसके अलावा सर परबत्ता में केला का खेती जो है वो बड़े पैमाने पर होता है, और मक्का तो हमारे सिमरी, बख्तियारपुर, बिलदौर, खगड़िया, अलौली, परबत्ता, हसनपुर सब जगह होता है सर। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानकारी लेनी है कि इन तीनों फसलों के विस्तार के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनके कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए सर माननीय मंत्री जी, वैसे तो उन्होंने जवाब में आत्मा और KVK का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई स्कीम सरकार का है कि नहीं, ताकि किसानों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। माननीय अध्यक्ष, देश में किसानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार हमारे सरकार का प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में किसानों का कौशल वृद्धि करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हम जारी किए हैं सर। इसी में KVK के तहत राज्यों का कृषि यूनिवर्सिटी के तहत, आत्मा योजना के तहत और कौशल विकास विभाग के तहत हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक 3 साल में, प्रश्न जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है 3 साल में क्या हुआ है, 3 साल में हम 4 करोड़ 48 लाख किसानों को अलग अलग विभाग में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं सर। एंड हमारा नियम हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ट्रेनिंग सेंटर है, ICAR है, ऐसे सारे विभाग में हम ट्रेनिंग दे रही है। एंड अभी स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास विभाग से 200 घंटा का 200 घंटा का ट्रेनिंग किसानों को हम दे रहे हैं। एंड कौशल विकास विभाग से 7 दिन का एक ट्रेनिंग है, वो भी चालू है। इसी में फील्ड विजिट है, इसी में मशरूम कैसे उगाना, इसी में मधुमक्खी कैसे करना, फिशिंग एंड बागवानी क्षेत्र का ट्रेनिंग भी इसी में दे रही है। अभी देश में भारत विकास संकल्प यात्रा का एक यात्रा चल रही है सर। इसी में ड्रोन का प्रदर्शन हो रही है। हर ग्राम पंचायत में बहुत आकर्षक केंद्र है वो ड्रोन का प्रदर्शन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 15 को लाल किले से बोले थे हम महिला को ड्रोन का ट्रेनिंग देंगे। एंड अभी हम नमो ड्रोन दीदी नाम से ये ट्रेनिंग देने का काम अभी शुरू किया है सर। इसी में 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे एंड उसके साथ एक असिस्टेंट भी रहेगी। लाइक 30,000 महिला को हम ड्रोन का ट्रेनिंग देंगे, इसको महिला इस्तेमाल करने वाले हैं सर। ऐसे सभी जगह में सभी किसानों का आय कैसे बढ़ाए उसका
उसका उत्पादकों को मार्केट तक हम कैसे लेके जाए, ये सब ट्रेनिंग दे रहे सर। मान्य सदस्य जी ने पूछा उसका खजारिया क्षेत्र का, खजारिया क्षेत्र में मैज, शुगर केन, गन्ने और इसका खेती हो रही है। उसका क्षेत्र में भी हम कौशल विभाग मंत्रालय से कृषि संपदा योजना के तहत हम ट्रेनिंग दे चुकी है। इसी में पूरा बिहार में 6,49,228 किसानों का ट्रेनिंग हो चुकी है। इसी में सर्टिफाइड है 5,10,723 किसानों को हम सर्टिफाइड किया है। खजारिया अकेला एक क्षेत्र में 14,439 किसानों को ट्रेनिंग दे चुकी है एंड 11,921 किसानों को हम सर्टिफिकेशन दिया है सर। केवीके के तहत भी खजारिया क्षेत्र में 4,927 किसानों का हम ट्रेनिंग दे चुकी है। आत्मा के तहत 2,811 लोगों के लिए हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके कारण हर साल मैज और गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ रही है सर। मुझे लग रही है तो उसका क्षेत्र में प्रोडक्शन मैज का 2020-21 में 26.69 लाख टन प्रोडक्शन था। अभी वो बढ़कर 2022-2023 में 43.80 लाख टन हो गई सर। मैज का यील्ड भी बढ़ गई है। पहले वो 2009 kg पर हेक्टेयर था, अभी वो बढ़कर 5,054 kg पर हेक्टेयर हो गए सर। शुगर केन का एरिया भी बढ़ा है एंड इसका यील्ड भी बढ़ा है। पहले वो 54,766 kg पर हेक्टेयर था, अभी बढ़कर 60,627 kg गन्ने का पर हेक्टेयर हो गए सर। इसीलिए उत्पादकता और उत्पादन लगातार बढ़ रही है, खजारिया क्षेत्र में भी बढ़ रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो फिगर्स उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन सर मेज़ के बारे में, मक्का जो है वो एशिया का हब है खगड़िया, और आसपास के ज़िले भी जैसे नौगछिया हो गया, सहरसा हो गया, बेगूसराय हो गया, इन तमाम एरियाज़ में वो हब है और सबसे क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर वहीं से खगड़िया से आता है। ख़ास करके उसके बारे में और केला के प्रोडक्शन के बारे में और सर गन्ना के बारे में तो मंत्री जी ने बताया। तो मेन हम लोग का सर थ्रस्ट है मक्का के बारे में। उससे आधारित वहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क भी लगा था, लेकिन किसी कारण से वो अभी चालू नहीं हुआ। 2-3 उसमें सिर्फ फैक्ट्री है। तो उसके दिशा में क्योंकि रोज़ आधुनिक नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, तो ख़ास करके मक्का और केला और गन्ना के सिलसिले में माननीय मंत्री जी का कोई स्कीम है डेवलपमेंट का कि इन तीनों चीज़ को बढ़ावा दे सकें ताकि वहाँ के किसानों को भरपूर फ़ायदा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मई से इथेनॉल लेने का उसको भी हम बढ़ावा दिया है। ऐसे ही मिशन कौशल विकास विभाग से फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग भी हम दे रही है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। फूड प्रोसेसिंग कैसे करें, उसको विश्व का मार्केट तक कैसे लेके जाए, ऐसा ट्रेनिंग दे रही है हम। एंड कृषि का मेले, किसानों का मेले, ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मेले हम लगातार लगा रहे। उसके क्षेत्र में बिहार में भी हम लगाए हैं एंड पर्टिकुलरली खजारिया क्षेत्र को भी हम आगे उसको देखेंगे सर। श्री प्रताप राव जाधव। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.